आज हमें ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं। ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है जो अल्फा और ओमेगा है, मतलब आदि और अंत है। ना वो कभी मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, ऐसा मेरा पिता, ऐसा मेरा खुदा जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जो जिंदा खुदा है, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत? क्योंकि वो तो हर पल और हर घड़ी और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेंगे तब तक वो मेरे साथ रहेगा। वो मरने का नहीं है, वो कहीं जाने का नहीं है, ना वो किसी को बेचने वाला है, वो खुद ही है। हालेलुया। उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को उसने देनी है, फिर आगे वाला माने ना माने उसकी मर्जी। क्या ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसको किसी से अथॉरिटी नहीं लेनी, ना किसी को आज्ञा देनी है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पावरफुल है, वो सुप्रीम है, वो सुपर पावर है। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ है, उसमें से ही जे जल का सोता निकला। हालेलुया। उसमें से ही हमारे लिए जीवन निकला, जिंदगी निकला। उसी ने ही हमारा मेल मिलाप पिता से करवा दिया, हमारा रास्ता स्वर्ग के साथ जोड़ दिया, जो पहले ना था। हालेलुया। हर किसी को चर्च आने की इजाजत नहीं थी, हर कोई प्रभु के मंदिर में अंदर नहीं आ सकता था। पहले बलियों की, बैलों की जरूरत पड़ती थी। और यदि किसी ने अपने वस्त्र ना धोए तो यदि वो चर्च में चला गया, मंदिर में चला गया नापाकी के साथ, तो वो अंदर ही खत्म हो जाता था। जब वो इंसान अंदर जाता था तो बाहर वाले उसको अंदर लेने के लिए नहीं आते थे। वो बोलते हो सकता हम में कोई पाप हो, हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई, तो भाई हम इसको, इस लाश को अंदर से बाहर लाने के लिए जाएंगे, कहीं हम भी ना मर जाएं। ऐसा सिस्टम था पहले। लेकिन यीशु के आने के बाद यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए, जो गलतियां हमने की थी, जो पाप हमने की थे, जो कुछ भी हमने किया था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया। और जो सजा मुझे और आपको मिलने वाली थी, वो सजा मेरे यीशु ने मेरी और आपकी अपने ऊपर उठा ली। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा कोई हो सकता है? मैंने किसी के आत्महत्या, किसी को मारा होगा, किसी का पाप किया होगा, किसी को कुछ खिला दिया होगा, किसी का लूट लिया होगा, तो क्या कोई इस सारी सजा को जो मेरे गुनाह थे अपने ऊपर उठा सकता है? नहीं। हालेलुया। ऐसा मेरा बाप है, ऐसा मेरा स्वर्गीय पिता है। अब वो बोल रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा। आज क्या होता है, आज को जो हमारे पीएम है, 5 साल बाद वो किसी और को अथॉरिटी दे के जाएगा, किसी और को पावर लिख के देगा, वो चला जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा आएगा, वो फिर 5 साल लगाएगा, फिर चेंज होगा। आज जो आया है वो कल को सांप का बन जाएगा। वहां लिख दिया जाएगा दीवार पे, इतने से इतने साल तक इसने सेवा की है, जय प्रधानमंत्री। लेकिन क्या हमारे यीशु के पीछे सबका लिखा जाएगा कभी? क्या कभी लिखा है? कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो मरने का है ही नहीं। हालेलुया। उसने मौत पर फतेह पा ली है। वो जिंदा खुदा है, वो कभी जाने का नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। वो बोलता मैं अल्फा और ओमेगा। आज हम महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं, जब तक इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये भी डेड है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। आज इंसान को बाहरी सोर्स की जरूरत पड़ती है। यदि हम रोटी ना खाएं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, पानी ना पिए तो शायद हम मर जाएं। लेकिन क्या यीशु को रोटी और पानी खाने की जरूरत है?
क्या उसको बाहर से कोई सोर्स की जरूरत है? नहीं। इसीलिए उसको कोई डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वो खुद ही हमारे लिए सब कुछ है। सारी पावर मेरे यीशु के पास है। बोलो हालेलुया। उसको सोर्स की जरूरत नहीं है। वो ऐसा बादशाह है जो वो सदा कायम रहेगा। उसकी चेयर हमेशा के लिए बनी है। उसने किसी को चार्ज नहीं सौंपा। वो कभी, उसका कभी अंत नहीं होगा। सब दुनिया के लोग इस दुनिया में आए और चले गए, आज भी उनकी कब्रें हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह की आज भी कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी मरेगा नहीं। उसने तो मौत को ललकारा, हे मौत तेरा डंक कहां है? तू तो मुझे मार ही नहीं सकी, तुम तो मुझे रख ही नहीं सकी। उसने कब्र को भी और मौत को भी ललकारा। कहां है तेरा डंक? कहां है तेरी मृत्यु? हालेलुया। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया के लोग आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक ही है हमारा यीशु जिसने मौत पर फतह पाई है। वो जीता है तो हम भी जीतेंगे। बोलो हालेलुया। हम भी जीत जाएंगे, क्योंकि जिस पर मेरा भरोसा है, जो मेरा खुदा है, मेरे बाप ने विजय पाई है, तो उसके बच्चे भी विजय पाएंगे। हालेलुया। ऐसा है मेरा यीशु। कैसा है वो? कैसा है वो? वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है वो प्रवेश करेंगे कौन? जिन्होंने अपने वस्त्र को धो लिया, जिन्होंने अपनी गलतियों से तौबा कर लिया, मन फिरा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया तो ले लिया, फिर वो पाप में नहीं गए, फिर वो वापस अपनी दुनिया में नहीं गए, फिर वो दलदल और कीचड़ में नहीं गए। आदि और अंत में धन्य है वो जो अपने आप को जांच लेते हैं और उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिल जाता है। वो फिर फाटक में प्रवेश करेंगे। ये कैसा है फाटक? कैसा है दरवाजा? क्या लकड़ी का बना है क्या? देखिए हम वचन से, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 वचन से 23 वचन तक। बारह फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। कैसा है ये फाटक? 12 फाटक। अब ये विषय नहीं है, आने वाले दिनों में ये 12 फाटक के बारे में बात कर सकते हैं हम, लेकिन आज का विषय ये है कि वो कौन है जो प्रवेश करेंगे और वो दरवाजा कैसा है, किससे बना है? 12 फाटक के 12 मोतियों के साथ। हालेलुया। कैसे बना है? वो मोतियों का दरवाजा है। किसका दरवाजा है वो? जोर से बोलो। कितनी बड़ी बात है। वो लकड़ी का नहीं बना। एक एक फाटक मोती का बना था। हालेलुया। और नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कौन सी सड़क बनी है और किससे बनी है? सोने की। क्या आज की जो सड़कें हमारी जो आज बनती कल टूट जाती, क्या ऐसी है? कैसी है वो? जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? सोने की सड़क है। उसमें कौन प्रवेश करेगा? कौन चलेगा उस पे? जो अपने वस्त्र को धो लिए। हालेलुया। वो उनको अथॉरिटी मिल जाएगी दरवाजे में से निकलने की। इसलिए वचन में लिखा है अथॉरिटी। क्या चोर को हम अथॉरिटी देते हैं घर आने की? चोर
पिछले दरवाजे से आता है, छुप के आता है। जब आप सो जाते हो तब वो आता है, जब आप जाग रहे होते हो तब नहीं आता। हालेलुया। चोर को पता है कि यदि मैं अगले दरवाजे से जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आज प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया है। आज प्रभु ने हमें पास बुलाने के लिए प्रभु बोल रहे हैं कि अपने वस्त्रों को धो लो, धन्य है वह, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है। आज अपने कामों को ठीक करो ताकि आपके लिए जो उसने मिरास रखी हुई है वो मिरास आपको मिल जाए। हालेलुया। किसको मिरास मिलेगी? क्या कोई मालिक अपने नौकर को मिरास देता है? देता है? अपने जमीन जायदाद का हिस्सेदार बनाता है? नहीं बनाता। पर यीशु जी कह रहे हैं मैं मिरास दूंगा, मैं वारिस बनाऊंगा। यीशु ने हमें अपने वारिस बनाने के लिए बुलाया है। जी ऐसी जैसे कि आज कोई मंत्री पकड़ा जाता है तो उसकी सारी इंक्वायरी की जाती है, तो क्या होता है? उसके बच्चों के लिए मिरास निकलती है। अरे वहां इतना खेत निकल गया, वो बिल्डिंग मेरे बाप के नाम, वो घर मेरे बाप के नाम। ऐसा है कि नहीं है? यदि इस दुनिया का बाप अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ के जाता है तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे वादा करता है कि मैं भी अपने बच्चों को मिरास दूंगा। हालेलुया। ऐसी मिरास जो कभी आपके चित्त में भी नहीं आई, ना कभी आपने सोचा होगा। ऐसा ऐसा प्रभु बोल रहा है मैं छुपा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु आने वाला है, पर दुनिया के लिए पछतावा, दुनिया के लिए अदालत, दुनिया के लिए क्या होगा? एक समय आने वाला है जो आज हमारा विरोध करते हैं, उनके लिए अदालत आने वाली है। और मैंने उससे कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। हमारा यीशु उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। आज जे हमें और सब लोगों को सूरज और चंद्रमा की रोशनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें से उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। हमारा यीशु को जब बाहरली उजाले की, बाहरली लाइट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उजाला है। वो चांद की तरह चमकता है, उसको कोई देख नहीं सकता। जहां वो जाएगा उजाला होता ही चला जाएगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है धर्मी लोग सूरज की नाई चमकेंगे। हालेलुया। उसने हमें चमकने के लिए बुलाया है, अंधकार को खत्म करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जब ज्यादा अंधकार होता है तो एक छोटी सी लाइट भी ऑन कर दो तो अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो यीशु क्या है? भोर का चमकता हुआ वो तारा है, ऐसा वो दीपक है, ऐसा वो तेज है। जब वो आ जाता है तो अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो मेरा बादशाह ऐसा है, वो कभी अपनी गद्दी को नहीं छोड़ेगा, कभी अपने राज को नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसका राज कायम रहेगा। और जो झूठे लोग होंगे वो प्रवेश ना कर पाएंगे, जो झूठ को बनाने वाले हैं वो प्रवेश ना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
दुनिया का तारा यीशु, बोर का चमकता हुआ तारा। जाति जाति के लोग उसके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। बोलो मेरा यीशु आने वाला है, और वो मुझे ऐसा पानी पिलाएगा जिसको पीने के बाद मुझे फिर कभी प्यास ना लगेगी। और वो मुझे सेहत में देगा, और वो कोई मुझसे कीमत अदा नहीं करेगा, बल्कि वो बोल रहा है कि मैंने तेरी कीमत अदा कर दी गई है। हालेलुया, हमारी फुल कीमत अदा की गई है। उसने हमें अपने कीमते लहू से खरीद लिया, मोल ले लिया है। अब हम उसके बच्चे और बेटियां हैं, बेटे और बेटियां हैं। वो बोल रहा है, जब यरूशलेम के ऊपर फौजों को देखे तो सोच लेना कि मेरा आना पास है, मैं बहुत जल्द आऊंगा। और अपना सिर को ऊपर उठाकर देखना, और मैं जल्द आ जाऊंगा। और इसके बाद फिर ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना होगा, ना कोई क्लेश होगा, ना कोई दांत पीचना होगा, ना लड़ाई झगड़े होंगे, ना कोई दुख होगा। क्योंकि स्वर्ग में हमें प्रभु ऐसा महिमा में वस्त्र के साथ प्रवेश करवाएगा जिसमें कोई रोना नहीं होगा, ना कोई दुख होगा। सब लोग उठ जाएं, वो खड़े हो जाएं। जे हल्का सा क्लेश, पल भर का दुख, आज का दुख आपको ज्यादा लग रहा होगा, आज की परेशानी आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन प्रभु बोलते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये जो दुख है, जो पल भर का है, जो हल्का सा ही है, थोड़ा सा ही है, इसको मैं खुशी में बदल दूंगा। मैं तेरे दुखों को हंसी में बदल दूंगा। तेरे पास आनंद का भरपूरी होगी, आनंद की भरपूरी होगी। दुख तेरे डेरे के पास ना आएंगे। और तुम स्वर्ग की ओर देखना, जब तुम ज्यादा परेशान होगे, तुम पहाड़ों की तरफ देखना, तुम स्वर्ग की ओर देखना, और मैं तेरी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करूंगा। मैं तेरी सप्लाई स्वर्ग से करता रहूंगा। कोई दुख और दुश्मन तेरे डेरे के पास ना आएंगे। बोलो मेरे डेरे में प्रवेश ना करेंगे। मैं बाड़े में आ गया हूं, और मैं यीशु को कभी ना छोड़ूंगा। मैं बाड़े में बना रहूंगा, मैं उसकी हुजूरी में बना रहूंगा, मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा यीशु जल्द आने वाला है। और मैं कलीसिया के साथ बना रहूंगा, चर्च के साथ जुड़ा रहूंगा। बोलो मैं प्रभु तेरी हुजूरी को छोड़कर ना भागूंगा। जिन लोगों ने प्रभु तेरी हुजूरी को छोड़ा, उनको मैंने दुखों में पड़ते हुए देखा है। जो जो लोग तेरे हुजूरी को छोड़कर भागे हैं, जो जो लोग तुझसे दूर चले गए हैं, आज उनके जीवन को मैंने देखा है। वो और दुखों में पड़ गए, और परेशानियों में चले गए। प्रभु जी तू जल्द आने वाला है। और जी मेरा हल्का सा क्लेश, दुखों भरा का जिंदगी, ये दुख भरी जिंदगी, इसको प्रभु जी बदल दीजिए। और मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु जी। आज मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किधर को जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। प्रभु जी मेरे अंदर जो विचार है प्रभु जी, जो शुद्ध नहीं है, मेरे ख्याल शुद्ध नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है प्रभु जी, इस पर प्रभु मुझे विजय दो प्रभु जी। मैं अपने मन के ऊपर विजय पा जाऊं, मैं अपनी आदतों के ऊपर विजय पा जाऊं। मेरे अंदर जो कुछ है प्रभु, जो तेरी ओर से नहीं है, और उसको निकाल दीजिए। मुझे शुद्ध मन दीजिए प्रभु, मुझे पाक पवित्र बनाओ प्रभु जी, और मुझे अपनी हुजूरी के साथ जोड़ लीजिए प्रभु जी, ताकि मैं दुखों से शांति में आ जाऊं, दुख मेरे खत्म हो जाए। मेरे जीवन को मसीह जीवन बना दीजिए प्रभु जी। मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं प्रभु जी। बोलो प्रभु जी मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तेरी मर्जी मुझे क्या कहती है, जो तू मुझसे करवाना चाहता है प्रभु करवा लीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु मैं तैयार हूं तेरी सेवा करने के लिए, मैं तैयार हूं गवाही देने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपनी मर्जी कर करके थक गया। आज तक मैं अपने जीवन में अपनी मर्जी किया, अपनी ही किया। मैंने किसी की नहीं सुनिया, किसी की बात को नहीं माना, मैंने अपनी बातों को माना, और मैंने अपने आप को बहुत समझदार समझ लिया। लेकिन आज मैं समझदार होकर भी मुसीबत में हूँ, दुखों में हूँ, परेशानियों में हूँ।
आज मेरी कंफ्यूजन का अंत कर दीजिए प्रभु जी। मेरी लाइफ की एक एक कंफ्यूजन को फिक्स कर दीजिए, एक एक प्रॉब्लम को फिक्स कर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, यदि जोर से करना होता, ताकत से करना होता तो पहलवान करता, लेकिन प्रभु मैं अपनी बुद्धि और जोर से कुछ नहीं कर सकता, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो हालेलुया। तेरी आत्मा से ये पहाड़ टूट जाएगा, ये दुखों का पहाड़, परेशानियों का पहाड़, विरोधियों का पहाड़, कर्जों का पहाड़, बीमारियों का पहाड़ तेरी आत्मा के द्वारा ये जल के भस्म हो जाएगा। बोलो प्रभु जी, वो स्वर्ग से आत्मा भेज, अग्नि अभिषेक भेज और ये सारे दुखों को, कष्टों को नाश कर दो प्रभु जी, इनको राख बना दो प्रभु जी। बोलो वो आग आए, वो स्वर्गीय आग आए, ओ स्वर्गीय आग आए और प्रभु मुझे खड़ा करो प्रभु जी। मुझे बड़ी जुम्बस के साथ, बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल करिए प्रभु जी। मेरे हालातों को बदल दीजिए प्रभु जी, मेरे हालातों को बदल दो। ओ प्रभु जी, मैं बार बार फंस जाता हूँ, मैं बार बार गिर जाता हूँ प्रभु जी। ये उठना गिरना बार बार जो मेरे पास हो रहा है, हाँ ना मैं करता ही रहता हूँ। बार बार मैं तौबा करता हूँ, कभी मैं आता कभी नहीं आता। प्रभु जी मुझे एक मसीह इंसान बना दीजिए प्रभु जी, मेरे को नया इंसान बना दो। पुरानी बातें बीत जाएं, मेरे अंदर जो कुछ पुराना है, जो कुछ भी पुराना है, इसको बदल दो प्रभु जी, मुझे नया बना दो प्रभु जी। पुरानी बातें बीत जाए, पुराना जो कुछ मेरे अंदर है उसको डिलीट कर दीजिए प्रभु जी। नई बातों को लो प्रभु जी, नया जीवन दो प्रभु जी, नया जिंदगी दो प्रभु जी, नया मसा दो प्रभु जी, नया अभिषेक दो प्रभु जी। मुझे खड़ा कर प्रभु जी। जो शर्मिंदगी बार बार मेरे लाइफ में आ जाती है, जो शर्मिंदगी, जो कमजोरी मेरे जीवन में बार बार आ रही है प्रभु जी, ये शर्मिंदगियों को हमेशा के लिए मेरे जीवन में खत्म कर दो प्रभु जी। ये शर्मिंदगी बोलो जाए, बोलो जाए। ये शर्मिंदगी तेरे ऊपर होली गोस्ट फायर को डालते हैं, तेरे ऊपर होली गोस्ट फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर आए और शर्मिंदगी दूर हो जाए। हमेशा के लिए शर्मिंदगी जाए, हमेशा के लिए कमजोरी जाए। जिनके अंदर पेट में बार बार इन्फेक्शन आ जाती है, बार बार इन्फेक्शन, बार बार कमजोरी, बोलो हर तरह की इन्फेक्शन तेरे ऊपर होली गोस्ट फायर को डालते हैं। बोलो होली गोस्ट फायर। हर तरह की इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर तरह की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर। बोलते जो बोलते जो बोलते जो आग उंडे लो। ये दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में आ जाता है, ये गंदी आत्मा जो आपको तंग करने आ जाता है, आपको दुख देने आ जाता है, बोलो होली गोस्ट फायर। ये दुष्ट आत्मा तुझ पर होली गोस्ट फायर, ये गंदी आत्मा तेरे ऊपर होली गोस्ट फायर। जिनको रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, आज के बाद उनको नहीं आएंगे, क्योंकि आप प्रभु की हुजूरी में बैठे हुए हो। प्रभु का आत्मा जहाँ जुम्बस कर रहा है, बोलो हे गंदे सपनों, तुझ पर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगा। और जब मैं अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लूंगा तो मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। वचन में लिखा है अच्छे दिन तो आने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अच्छे दिनों को खुद ही वापस कर देते हो। तो बोलता कैसे प्रभु, मेरे अच्छे दिन वापस कैसे चले जाते हैं? मेरे अच्छे दिन बुरे बुरे कब बन जाते हैं प्रभु, तुम मुझे बता। तो प्रभु जी बोल रहे हैं तुम अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लो तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो बोलो मेरे गुड न्यूज आने वाली है, मेरे परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरी फैमिली बदलने वाली है, मेरा परिवार बचाने वाला है। बोलो बोलो मेरे बच्चे बच जाएंगे, मेरे बच्चे बचाए जाएंगे। बोलो बच्चे की हर गंदी आदतें खत्म हो जाएं, गंदी आदतें छोड़कर जाए, नशे की आदतें छोड़कर जाए। बोलो मेरा घराना बचाया जाएगा। बोलो मैं और मेरा परिवार तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर की सेवा, मैं तेरा परिवार सेवा करेगा।
मेरा घराना तेरी सेवा करेगा। मेरा परिवार बच चुका है और मैं बचाया गया हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है पहले तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो प्रभु मैं बच चुका हूँ, आज मेरे परिवार को बचा लीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, प्रार्थना करो। बोलो प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा का दान दो प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा के दान से भर दीजिए प्रभु जी, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, मुझे अन्य भाषा से भर दीजिए प्रभु जी। मैं भी प्रभु तेरी मानद बनना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ प्रभु जी। मुझे अपनी तरह बनाओ प्रभु जी, मुझे अपना स्वभाव दो प्रभु जी। मैं आपके स्वभाव में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं दूसरों को माफ करना चाहता हूँ प्रभु जी। आप कहते हो प्रभु जी आप माफ करो तो तुझे भी माफ किया जाएगा। तो प्रभु जी मैं तो माफ ही नहीं कर पाता, मैं जिसको माफ करना है मुझे और ही नफरत आती है और ही मुझे गुस्सा आता है। तो प्रभु जी मेरे स्वभाव को बदल दीजिए पिताजी, मुझे माफ करने वाला स्वभाव दो प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी। जो लोग रुकावट बनते हैं मेरे आत्मिक जीवन में उनको मेरे जीवन से दूर कर दीजिए पिता, ताकि मैं आत्मिकता में बढ़ता जाऊं, मैं पवित्रता में बढ़ता जाऊं। बोलो प्रभु जी मुझे बुद्धिमान बना, मुझे समझदार बना प्रभु जी, मुझे स्वर्ग से बुद्धि दो प्रभु जी, ताकि प्रभु मैं तेरे बड़े बड़े कामों को कर सकूं। मैं प्रभु जी अपने बिजनेस को चला सकूं, मैं अपने काम को चला सकूं, मैं अपने परिवार को गाइड कर सकूं, अपने बच्चों को सिखा सकूं। प्रभु जी मुझे बुद्धिमान बना प्रभु जी, मेरे घर को प्रभु जी तुम बना प्रभु जी, मजबूत चट्टान पर बना प्रभु जी, मेरा घर टूटने ना पाए प्रभु जी, मेरे बच्चे मुझसे दूर ना होने पाए प्रभु जी, बच्चे मेरी बातों को माने प्रभु जी, मेरे आज्ञाकार रहें, परिवार के आज्ञाकार रहें, माँ बाप की इज्जत करने वाले बन जाएं। बोलो प्रभु जी मेरे बच्चों को ऐसा बना दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी मेरे बच्चों को बुद्धिमान बना दीजिए, ओ इनको समझदार बना दीजिए प्रभु जी, आज्ञाकारी बना दीजिए पिताजी। और प्रभु जी बोलो 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 बोलो, जो जो मांगना चाहते हो प्रार्थना करो, जो जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज प्रभु से कह दीजिए, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेके प्रभु के भवन में बैठे हो तो बात करो, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता आ चुका है, उसका तख्त लग चुका है, वो आज आपसे बात करना चाहता है, आज वो आपके दिलों को बदलना चाहता है, आज वो आपको पाक पवित्र बनाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना करो और मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट जो कोई भी है, अभी टाइम है, मुंह खोलो और प्रार्थना करो अपने लिए, मांगो 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 मांगो। प्रभु बोला जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, जो खड़काएगा उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। और आज आपके बंद दरवाजों को प्रभु खोलने के लिए तैयार है। आप प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो और प्रभु से बात करो, जोर से प्रार्थना करो। आवाज नहीं आ रही कलीसिया? जो जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है और बात बाप से कह दीजिए, स्वर्गीय बाप से कह दीजिए। जैसे आप अपने पिता से बात करते हो वैसे ही प्रार्थना करना है अपने बाप के साथ। जो जो बातें आपके दिल में हैं, जो जो आज तक आप किसी से नहीं कह सके, जो कुछ आप छुपा के रखे हुए हो, आज अपने बाप से बात करो, आज अपने पिता से बात करो, अपनी दिल की बातें करो। आपके अंदर जो जो आप छुपा के रखा हुआ है उसको आज अपने पिता से कह दीजिए, अपने बाप से कह दीजिए। एक एक बात को खोल दो, जो बातें आप नहीं कर सकते थे आज अपने स्वर्गीय बाप से करिए। प्रार्थना करो कलीसिया, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, जो बातें किसी से नहीं कह सकते थे आज आप अपने स्वर्गीय बाप से कहें। जो आप अपने भाई बहन, अपने माँ बाप से नहीं कर सकते थे, जो आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा के लिए प्रभु तैयार है। आज प्रभु आपको माफ करने के लिए तैयार है, प्रभु नया जीवन देने के लिए तैयार है। एक एक जन को वो नया जीवन देगा। बोलो प्रभु जी पुरानी बातें बीत जाए, पुराना जो कुछ भी है वो प्रभु जी नया में बदल दो। मेरे अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है, मैंने बहुत कुछ छुपा के रखा है। मैं जानता था कि ये बातें
मेरे अंदर में जो कुछ छुपाया है मैंने तुझसे नहीं छुपा सकता था, क्योंकि पिता आपने तो मेरे सिर के बाल ही गिन लिए हैं, आपने मेरा सब कुछ जान लिया है, खुल्लम खुल्ला है तेरे आगे। तो प्रभु जी मैं कुछ नहीं छुपा सकता। आज मैं तुझसे बात करता हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर जो कुछ अच्छा नहीं है, जो कुछ गंदगी है, जो कुछ पाप है, इसको निकाल दो और मुझे पाक पवित्र बना दो प्रभु जी। जो चुगली, निंदा, झूठ है मेरे अंदर, इनको माफ कर दो प्रभु जी। बोलो प्रभु जी, मैं चुगली निंदा में गया, मैं दूसरों की बातों में गया, दूसरों की बातों को सुन के मैंने अपने परिवार में गड़बड़ी का आत्मा लेकर आ गया, गड़बड़ी की चीजें मेरे परिवार में आ गई। जब मैंने दूसरों की बातों को सुना तो मेरा परिवार प्रॉब्लम में गया, मेरे बच्चे प्रॉब्लम में गए। बोलो प्रभु जी, आज के बाद मैं दूसरों की बातों में नहीं जाऊंगा प्रभु जी, मैं तेरे वचन की बातों में ध्यान लगाऊंगा। तेरा वचन मुझसे क्या कहता है मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। वचन बोलो सोना चांदी से भी बढ़कर, कुंदन से भी बढ़कर मेरे लिए है, मेरे लिए खजाना है। बोलो वचन मेरे लिए खजाना है, और खजाना मुझे मिल चुका है, वचन का खजाना मुझे मिल चुका है, वचन के छुपे हुए भेद मुझे मिल चुके हैं, वचन मुझसे बात करता है। ओ मेरे लिए बहुमूल्य वचन है, कीमती वचन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ओ प्रभु यीशु जी, तूने मुझे सेहत में दे दिया है, वचन फ्री में दे दिया है, इसलिए प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यदि इसकी कोई कीमत अदा करनी होती तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं था प्रभु, मैं अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है प्रभु जी, देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बोलो बोलो हाथ अपने दिखाओ प्रभु को, हाथ उठा के बोलो प्रभु जी देख मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में बिजनेस नहीं है, मेरे हाथ में जॉब नहीं है, मेरे हाथ में आशीष नहीं है, मेरे हाथ में बरकत नहीं है। जिस काम को मैं हाथ लगाता हूँ मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, जॉब मिलते मिलते रह जाता हूँ। प्रभु जी आज मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए प्रभु जी, आज मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दो। जिसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा होगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा, वो सूरज की नहीं चमकेगा, उसको लाइट की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर वो सूरज चमकेगा। वो सूरज की नहीं चमकेंगे, वो कभी अंधकार में ना फंसेंगे, कोई फंसाने वाला ना फंसाएगा, कोई विरोधी मारने वाला ना मार पाएगा, कोई ये धन को ना चुराने पाएगा। बोलो मेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, ओ जिसमें ना कोई कीड़ा लगता है, ना कोई चोर चोरी करने आता है। मेरा धन ऐसे बैंक में इकट्ठा है। बोलो मेरा बैंक जीसस बैंक है, उसमें मेरा खाता खुल चुका है, ओ उस बैंक में मेरा नाम लिखा हुआ है। आज के बाद मैं गरीबी के शराब मेरे जीवन से जाएंगे, गरीबी और कर्जों के शराब मेरे जीवन से जाएंगे, मेरे लिए नया रास्ता खुलेगा। बोलो यीशु मेरे लिए नया रास्ता खोलेगा, उसमें मैं प्रवेश कर जाऊंगा। उसमें यीशु ने मुझे अथॉरिटी दे दी है, उसने बोला हे मेरे प्रिय बच्चों आओ और मैं तुझे अपने स्वर्ग राज में दाखिल करवाता हूँ। बोलो प्रभु जी मुझे प्रवेश करवा लीजिए। यदि आज आपके अंदर कुछ है जिसके कारण आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो आज आप अपनी गलतियों की माफी मांगो। जिसको आप कभी माफ नहीं किया तो आज माफ करो। यदि आपके पास है तो माफी मांगो, यदि वो आपसे दूर है तो फोन करके माफी मांगो और माफ करो। बोलो प्रभु जी मैं अपने भाई बहनों को माफ करता हूँ, मैं अपने माँ बाप को माफ करता हूँ। सारिया गलतियाँ तो मेरी थी, सारिया कमजोरियाँ तो मेरे में ही थी, मैं ही कमजोर और नालायक और निकम्मा था और मैं दूसरों को क्लेम करता रहा, मैं दूसरों के बारे में बोलता रहा, उसके कारण मैं फंस गया, इसके कारण फंस गया। आज आपको किसी ने नहीं फंसाया, आप खुद ऐसे ऐसे डिसीजन लेकर ऐसे ऐसे चक्रों में फंसे हुए हो। बोलो प्रभु जी मैंने डिसीजन लिए अपनी लाइफ के और मैं फंस गया, मैं गलत जगह में चला गया। आज मैं जो फंसा हूँ अपने डिसीजन के कारण फंसा हूँ। आज से पहले प्रभु जी मैंने कभी तेरी बातों को ना सुना, मैंने कभी कोई काम करने से पहले तेरे भवन में नहीं पहुंचा, तेरी मर्जी ना पूछी, मैंने तुझसे बात ना किया प्रभु जी। लेकिन आज के बाद हर काम करने से पहले मैं तेरी हुजूरी में आऊंगा, हर काम करने से पहले मैं तुझसे बात करूंगा कि मेरे स्वर्गीय पिता तेरी मर्जी है कि नहीं है, जे मैं काम करूं चाहे ना करूं प्रभु जी। आज के बाद मैं तेरी मर्जी पर चलने के लिए तैयार हूँ।
बोलो प्रभु जी तेरी प्लानिंग मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। दुष्ट की प्लानिंग मेरे जीवन से जाए। बोलो बोलो दुष्ट की प्लानिंग, दुष्ट की योजना मेरे जीवन से मैं कैंसिल कर देता हूँ। हर दुष्ट की प्लानिंग फेल हो जाए। बोलो दुष्ट के काम खत्म हो जाए। बोलो हे दुष्ट और शैतान तेरे काम कैंसिल करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपने बच्चों की लाइफ से तुझे मैं कैंसिल करता हूँ, निकालता हूँ और मैं तुझसे नफरत करता हूँ। बोलो मैं दुष्ट तुझसे नफरत करता हूँ, शैतान के कामों से नफरत करता हूँ। आज मैं पाप से नफरत करूंगा। मैं पाप के लिए मर गया, मसीह के लिए मैं जिंदा हूँ, मसीह के काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलो प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी सेवा के साथ जुड़ा रहूंगा। कोई भी मुझे तेरी सेवा से दूर ना करेगा, क्योंकि प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया बाबा 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 शिखा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी तेरे जैसा कोई नहीं है, तू मेरा स्वर्गीय बाप है। तेरे जैसा कोई नहीं मिला, तेरे जैसा कोई मुझे मिला ही नहीं, कि किसी ने मुझसे बात ही नहीं किया। हर कोई मुझसे नफरत करता था, हर कोई मुझे पसंद ही नहीं करता था। ओ प्रभु जी आपने मुझे गले लगा लिया। मैं कीचड़ में था, मैं गंदगी में था, मैं पाप में था। मेरे जैसा कोई पापी नहीं था, मैं गुनाहगार था, मैं पाप में फंसा हुआ था। मैं हमेशा मैं करने वाला था। मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे प्रेम कर लिया, आपने मुझे गले लगा लिया, आपने मुझे शांति दी, आपने मुझसे मोहब्बत की जो मुझे किसी से ना की। प्रभु किसी ने मुझे प्रेम नहीं किया, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी। प्रभु जी आप मेरे स्वर्गीय बाप बन गए। आपने एक माँ की तरह, बाप की तरह मुझे तसल्ली दिया, मुझसे बात किया, आपने मुझे खुशी दिया, आनंद दिया। प्रभु जी मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा, कभी मैं आपसे दूर ना जाऊंगा, क्योंकि तू महान है प्रभु। आपकी कुर्बानी महान है प्रभु जी। आपने मुझे अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है और मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, और यीशु जल्द आने वाला है और मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। बोलो यीशु जल्द आने वाला है, मेरा पिता आने वाला है। ओ बोलो बोलो यीशु जल्दी आ। रूह और दुल्हन कहती है आ, देखने वाला भी सुनने वाला भी कहे आ, यीशु जल्दी आ। बोलो 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 यीशु जल्दी आ जा। रूह और आत्मा कहती है, दुल्हन और आत्मा कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। बोलो यीशु जी आ जाओ। उसके बाद ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना होगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो मेरा यीशु आने वाला है, मुझे लेने के लिए वो आने वाला है। मुझे वो जल्द ले जाएगा और जल्द अपने साथ ले जाएगा। मैं स्वर्ग में उसके साथ रहूंगा। उसके बाद ना कोई रोना होगा, ना दुख होगा। सारे दुख और कष्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आने वाला है। अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा को देने के लिए, अपने बिजनेस की कमाई में से प्रभु के राज्य में काम करने के लिए, अपने पैसे के जरिए, अपनी कमाई से प्रभु के राज्य में बीजों को बोएं। जितने लोग ऑनलाइन हैं वो भी तैयार हो जाएं, ऑनलाइन बैंक के थ्रू, और जो जहाँ हैं वो भी इसी वर्शिप के दौरान ही अपने हदिया को, अपनी ऑफरिंग को प्रभु के घर में बीजों को बोने के लिए आगे आए। मैं बड़ी परेशान सी यीशु ना तो अड़जान सी, मैं बड़ी परेशान सी यीशु ना तो अड़जान सी, रहमत दवानी यीशु ऊंची ओदी शान सी, रहमत दवानी यीशु ऊंची ओदी शान सी। बड़ी परेशान सी यीशु ना तो अड़जान सी, बड़ी परेशान यीशु ना तो अड़जान सी, रहमत दवानी यीशु ऊंची ओदी शान सी, रहमत दवानी यीशु ऊंची ओदी शान सी। यीशु मिले आते मिल गए खुदा, उम्र दे रोग टूट गए। यीशु मिले आते मिल खुदा,
उमरां दे रोग टुट गए ओ यसू मिलिया ते मिलदी खुदा ते उमरां दे रोग टुट गए यीशु मिलिया ते मिलदी खुदाई ते उमरां दे रोग टुट गए छुया बल्ला ते बिछ गया ते उमरां दे रोग टुट गए छुया बल्ला ते मिल गया ते उमरां दे रोग टुट गए तक यसू जी दा मुखड़ा लाया ते उमरां दे रोग टुट गए तक यीशु जी दा मुखड़ा लाया ते उमरां दे रोग टुट गए